नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम कनुप्रिया है और हाँ, मैं जानती हूँ ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस से बहुत अलग है क्योंकि प्योर हिंदी में है और अगर कहीं जगह मेरी हिंदी थोड़ी गलत होती है तो उसके लिए माफ़ी। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने पर्पस और भक्ति के बारे में। अब हाँ, मैं जानती हूँ कि भक्ति का मतलब सबके लिए अलग होता है क्योंकि सबके रिलीजन्स अलग है ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को मानती हूँ और आप लोग में से जो वीडियोस देख रहे होंगे, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई गौतम बुद्ध को मानता होगा, कोई अल्लाह में बिलीव करता होगा, राइट। सो एवरीवन्स गॉड इज़ डिफरेंट, सबके रिलीजन्स अलग अलग होते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है लाइफ में? आई नो बहुत सारे टाइम हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जब कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है, सब गलत जा रहा होता है और हमको लगता है कि मतलब क्या ही हो रहा है हमारी लाइफ में, है ना। कि मतलब हमने सब करा अपनी पावर में बट तब भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तो ये वीडियो उस मोमेंट के लिए है। तो मेरी बात हमेशा याद रखें कि जब भी ऐसा होता है ना कि कुछ भी सही नहीं जा रहा, तो अपने दिमाग में ये बात ध्यान रखो कि जब भी बहुत तेज़ तूफान आता है तो उसकी अगली जो सुबह होती है वो बहुत ही सुंदर होती है ना। यही सेम सेइंग इंग्लिश में है दैट इट इज़ द ब्राइटेस्ट आफ्टर अ स्टॉर्म। तो यही बात ध्यान रख के बस चलते जाओ, क्योंकि हो सकता हो कि अभी सही नहीं हो रहा हो कुछ भी, है ना। बट अगर आप अपने भगवान में, अगर आप अपने भक्ति में बिलीव करते हो, फेथ रखते हो, तो सब ठीक हो। आई नो ये बहुत ही क्लीशे बात है क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर भगवान सही में होते या भगवान हमारे साथ होते तो सब सही क्यों नहीं जा रहा, है ना। बट आप लोग ये समझो कि भगवान को हमें अपने सैडनेस और एंगर और जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं और जो भी हमारी सिचुएशंस जो अच्छी नहीं होती है वो फेस करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने कभी वो फेस नहीं करी तो हम कभी अपनी अच्छी सिचुएशंस की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, जो कि आसान बात नहीं होती क्योंकि बहुत लोगों में ग्रैटिट्यूड नहीं होता बिल्कुल भी। अगर उनको पूरी लाइफ लग्जरी और कंफर्ट में दी गई होती है तो इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, हमेशा आसान नहीं होता अपनी लाइफ को आगे बढ़ते रहना, बट इट इज़ नेसेसरी। अपने भगवान में विश्वास रखो। आई नो ये बहुत ही क्लीशे साउंड कर रहा है बट इट इज़ द ट्रूथ बिकॉज गॉड हैज़ अदर प्लान्स फॉर यू। सो कीप ऑन गोइंग, नेवर एवर स्टॉप, ऑलवेज बिलीव इन वट एवर यूर बिलीविंग इन, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत बड़ी हनुमान जी की भक्त हूँ, तो अभी रिसेंटली आई वॉज in a tough situation and all I did was close my eyes and recited Hanuman Chalisa in my head, and the fact that I got out of it so easily is just amazing to think of. I have met so many people in my life, right? So I have a कलावा in my wrist, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिली ऐसे कि जो बोलते हैं कि अरे कलावा क्या होता है, ये तो बस धागा होता है, धागा बांधने से क्या होता है। बट ये एक मेरी आस्था का साइन है, राइट। इट इज़ माई भक्ति दैट कीप्स मी गोइंग, इट इज़ माई होप दैट कीप्स मी गोइंग। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग एथियस्ट भी हो गए कि अगर सब गलत जा रहा है तो हम नहीं मानेंगे भगवान में, राइट। बट हमें जो ज़िंदगी दी गई है, भले ही सब बुरा जा रहा हो, बट देर इज़ ऑलवेज वन स्पेक ऑफ लाइट इन योर लाइफ, ऑलवेज। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अंधकार हो जाए। अगर कुछ भी नहीं है, राइट, तो बस इसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो कि भगवान ने आपको सांसें दी हैं और जीने के लिए। भले ही वो मुश्किल से आ रही हो बट आपके पास सांस है, आप सांसें ले रहे हो। एवरी मोमेंट, एवरी टेकिंग सेकेंड ऑफ द क्लॉक आप जी रहे हो, एंड दैट is a great gift from God. I know
if you do not believe in God, then it is fine completely. You can skip this video if you like. But for those of you who do believe in God or believe in something more than us, more than humans, that there is some supernatural power that is infused in our soul, जो हमें जिंदा रख रही है, right? And a lot of people will believe in heaven and hell and afterlife and patal and all that, and that is a topic for different video. But इस वीडियो में हम अपने पर्पस की बात कर रहे हैं, right? तो अगर कुछ भी सही नहीं जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि हमारे लिए वो चीज़ मेंट ही नहीं थी, हमें हमारी लाइफ में वो चीज़ कभी होनी ही नहीं थी, तभी वो गई, राइट? तो अपना पर्पस मत भूलो, भले ही अभी आपको पता नहीं हो कि आप किस लिए पैदा हुए हो, आपको लाइफ में आगे क्या करना है, ठीक है? दैट इज़ अ नेचुरल थिंग टू हैपन टू एनीवन, राइट? बिकॉज यू डोंट ऑलवेज नो योर पर्पस इन लाइफ, बिकॉज द फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टन. बट बात ये है कि आप इतना फेथ रखो कि जो भी होगा ना उसका एक रीज़न होगा, भले ही हमें वो रीज़न अभी पता ना हो, बट जो भी होगा वो एक रीज़न से होगा, और वो रीज़न आपको अपने अच्छे और डेस्टिन्ड पाथ पे लीड करेगा. एंड उसी की वजह से आप में अपने भगवान के प्रति शिद्दत रहेगी. एंड आई नो आई एम यूजिंग सो मेनी हेवी वर्ड्स, शिद्दत और भक्ति और आस्था एंड स्टफ. So yeah, for my usual audience this must be a shock, but yes. तो भक्ति एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको होप देती रहती है कॉन्स्टेंटली, कि जैसे नॉर्मली भी लोग एकदम कुछ भी हो जाता है सरप्राइज्ड भी होते हैं, तो क्या मुंह से निकलता है? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ लॉर्ड, ये सब निकलता है ना? तो कुछ भी हो जाए लाइफ में, कोई भी चेंज हो, कोई भी अनसर्टेनिटी हो, तो हम हमेशा भगवान को याद करते हैं. जो लोग एथियस्ट भी होते हैं ना, जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो लोग भी यही कहते हैं, ओ माई गॉड, है ना? तो भगवान हमेशा हमारी लाइफ में होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में. अब मान लो जो लोग एथियस्ट हैं उन लोग के लिए अब नेचर, राइट, पत्ते, फूल, फल, सब जो भी नेचर ने हमें दिया है वो क्या है? वो एक सुपर नेचुरल चीज़ है, राइट? वो एक भगवान की दी हुई चीज़ है. तो यू मे नॉट बिलीव इन द वर्ड भगवान, बट देयर विल ऑलवेज बी ए सुपर नेचुरल एंटिटी दैट इज एंड विल ऑलवेज विल बी सुपीरियर देन ह्यूमंस. तो कीप ऑन गोइंग, डू नॉट स्टॉप, कीप ऑन गोइंग एंड नेवर एवर गिव अप, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड यू फॉर सम पर्पस. Keep on going and believe. Always believe. Never ever stop believing, because once you stop believing, you lose your hope. So keep on going. Never stop believing, and never ever give up. It's like that audio. Never back down. Never what? Never give up. Never back down. Never what? Never give up. For those of you who know the meaning. But yes, and with this video I am going to just end it right here, and we'll meet next week. And I really hope you guys enjoyed this. And yes, for those of you who are Hindu like me,